सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो स्वयं ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, अर्थात उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना और मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय तथा विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। जय जय